नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्रपुरी। आज हम उन 8 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अक्सर शारीरिक समस्या समझकर गलत डायग्नोसिस कर दिया जाता है, जबकि असल में ये चिंता यानी एंजाइटी के लक्षण होते हैं। यह गलतफहमी सही इलाज में देरी कर सकती है और बिना वजह के डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और दवाओं का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं ये लक्षण कौन कौन से हैं और इन्हें सही तरीके से हम कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, पाचन संबंधी समस्याएं यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। क्या आपको बार बार पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, डायरिया, ब्लोटिंग होती है? इसे आमतौर से गैस्ट्रिक समस्या यानी कि एसिड रिफ्लक्स या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम समझा जाता है, लेकिन यह चिंता के कारण भी हो सकता है। अगर आपके लक्षण तब बढ़ते हैं जब आप तनाव में होते हैं, जैसे परीक्षा में, घरेलू समस्या या वर्क प्लेस पे टेंशन, तो यह चिंता का संकेत हो सकता है। नंबर 2, दिल की धड़कन का तेज होना, रेसिंग हार्ट यानी कि टैकीकार्डिया। अगर आपका दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है और आपको ऐसे महसूस होने लग जाता है जैसे आपका दिल धक 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 किए जा रहा है, तो हृदय रोग, थायराइड की समस्या भी समझा जा सकता है। हालांकि यह चिंता की सामान्य प्रतिक्रिया भी हो सकती है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। अगर यह तनावपूर्ण परिस्थितियों में होता है और फिर सामान्य हो जाता है, तो यह चिंता से संबंधित हो सकता है। नंबर 3, सीने में दर्द यानी कि चेस्ट पेन, सीने में जलन या दबाव महसूस होना, हार्ट अटैक जैसा लग सकता है, लेकिन यह चिंता के कारण भी हो सकता है। कई लोग इसे हार्ट अटैक समझकर डर जाते हैं, जबकि यह शारीरिक रूप से एक तनाव की प्रतिक्रिया होती है। अगर आपका ईसीजी और अन्य हार्ट टेस्ट नॉर्मल हैं, तो इसकी जड़ चिंता हो सकती है। नंबर 4, अत्यधिक थकान और कमजोरी यानी कि वीकनेस महसूस करना। अगर आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं और आपको कमजोरी लगती रहती है, तो इसे अक्सर थायराइड, एनीमिया या डायबिटीज से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन लगातार थकान का एक बड़ा कारण चिंता भी हो सकती है, क्योंकि यह आपके दिमाग और शरीर को लगातार तनाव में रखती है और आपको पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। नंबर 5, सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपरवेंटिलेशन। अगर आपको अचानक सांस लेने में कठिनाई होती है, तो ये अस्थमा या दिल की बीमारी भी हो सकती है। लेकिन अगर यह तब होता है जब आप डर या घबराहट महसूस कर रहे होते हैं, तो यह पैनिक अटैक या चिंता से जुड़ा भी हो सकता है। इसे गलत डायग्नोज करने पर अनावश्यक मेडिकल टेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। कृपया करके इसका ध्यान रखिएगा। नंबर 6, सरदर्द या माइग्रेन। अक्सर सरदर्द को माइग्रेन, ब्लड प्रेशर या साइनस प्रॉब्लम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर आपका सरदर्द स्ट्रेसफुल परिस्थितियों में बढ़ जाता है, तो यह चिंता का लक्षण हो सकता है। चिंता से जुड़ा हुआ सरदर्द अक्सर टेंशन हेडेक कहलाता है और यह मांसपेशियों के तनाव के कारण ही पैदा होता है। नंबर 7, चक्कर आना या सर का हल्का महसूस होना, डिजीनेस होना। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, तो इसे कान की समस्या, लो ब्लड शुगर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर समझा जा सकता है। लेकिन चिंता और पैनिक अटैक के कारण भी आपको ऐसा महसूस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर चक्कर बहुत ही टेंशन वाले माहौल में, परिस्थितियों में आपको आते हैं, तो याद रखिएगा कि ये चिंता के कारण भी हो सकते हैं। नंबर 8, अत्यधिक पसीना आना या गर्मी महसूस होना, स्वेटिंग होना, फ्लशिंग होना या फीलिंग ऑफ हॉट। अगर आपको बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत पसीना आता है या गर्मी महसूस होती है, तो इसे अक्सर हार्मोनल असंतुलन, मोनोपॉज या थायराइड की प्रॉब्लम समझा जा सकता है। लेकिन यह चिंता के कारण भी हो सकता है, खासकर अगर यह पैनिक अटैक के दौरान आपको ऐसा हो रहा है। तो अगर आप इन लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं और डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, लेकिन कोई भी शारीरिक कारण नहीं मिल रहा है, तो यह चिंता से संबंधित हो सकता है। सही डायग्नोसिस के लिए आपने अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है और जरूरत पड़े तो आपने किसी अच्छे से मनोवैज्ञानिक से विशेष रूप से सलाह लेनी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नई साइकोलॉजिकल रहस्य से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करूं, तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।